Standard 7. Good morning students. Chapter 5. Now open the textbook page number 92. Lines and angles. लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक नॉलेज आपके पास है ही. जस्ट वी हैव टू रिकॉल कहाँ कहाँ ये डायग्राम में लाइन्स का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, वो आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, लाइन रे किसे कहेंगे और हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट द एंगल्स. तो ये बात हम यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं. रिकॉल दैट लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. If we extend the two endpoints in the either direction endlessly, we get the line. पर लाइन सेगमेंट यहाँ तक था, उसको आप endlessly extend कर रहे हो, तो it should be the line. We can say that line has no endpoint. On the other hand, recall about the ray. तो ray has one initial point, one starting point. एंड नेम इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट. रे ओ पी बोल सकते हैं हम, रे पी ओ नहीं बोल सकते. यहाँ पे लाइन सेगमेंट पी क्यू या लाइन सेगमेंट क्यू पी दोनों चलेगा. यहाँ पे भी लाइन ए बी एंड लाइन बी इट्स राइट आंसर. बट इन रेस यू हैव टू give the naming starting from the initial point. It is going in a one direction endlessly. So now line segment PQ denoted by the symbol line PQ. Line AB denoted by the line AB and ray OP is denoted by the ray OP. इस तरह से सिम्बॉलिकली उसको लिखना है. अभी आपको नोटबुक में लाइन सेगमेंट एंगल्स का हेडिंग लगाना है, लाइन सेगमेंट की ये डेफिनेशन लिखनी है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ये तीन डेफिनेशन लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे किसे कहते हैं वो लिखना है आपको. एंड ड्रॉ दिस थ्री डायग्राम बाय द पेंसिल. नाउ अबाउट द एंगल. So what is the angle? So when lines or line segment meet, when lines or line segment meet, it should be create the angle. It should be form the angle. तो देखिए, when two lines or line segment intersect as a point, intersecting हो रहे, इकट्ठा हो रहे, तो भी लाइन सेगमेंट, तो भी एंगल क्रिएट हो सकती है. अभी एंगल रीडिंग कैसे करेंगे, तो वर्टेक्स है वो मिडल में आनी चाहिए. तो रीड दिस एंगल, एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए. मीन्स वर्टेक्स इट्स कम इन अ मिडल. यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो मिडल में आए, इस तरह से आपको रीडिंग करना है. एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ क्यू, एंगल एस क्यू ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर. ये सारी बात यहाँ पे लिखी है. एंगल के लिए ये सिंबल है एंगल का, ताकि पूरा को स्पेलिंग इसका लिखना ना पड़े. While referring the measure of an angle ABC, we write the measure angle ABC. आगे m लिखेंगे, मीन्स उसके रिफरिंग अबाउट द मेजरमेंट कि भाई ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. व्हाट अबाउट तो राइट द मेजर एंगल ABC. Try this. List the 10 figures around you and identify the acute, obtuse and right from them. ये सिर्फ सोचना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि हमारे आजू बाजू जो फिगर है क्लासरूम में, जैसे ब्लैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, आपका कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, तो सबके पास एंगल क्रिएट हो रहा है और वो एंगल का मेजरमेंट कितना होता है. तो भाई कोई जगह पे राइट एंगल है, आपके घर में सीलिंग है, कॉर्नर है, डोर है, विंडो है, वहाँ पे भी एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं. टेबल है, टेबल टॉप है, नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे भी एंगल क्रिएट हो रहे हैं. एंड फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. मेजरमेंट ऑफ द एंगल आपको याद करना है. राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, एंड राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. तो ये सब बातें सिर्फ रिकॉल करनी है आपको. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये भी आपने 5th 6th में अच्छे से किया ही है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स टू एंगल्स, सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री. जो दो एंगल का एडिशन, मेजरमेंट का एडिशन 90 डिग्री होता है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. ये देखिए 30 एंड 60 एडिशन इज 90, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. बट हियर 35 एंड 65, तो मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90, सो इट इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात ही. यहाँ
पे अभी देखेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है, अच्छे से उसको समझ के करना है। कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर? यस, टू एक्यूट एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, पर हो सकते हैं सम एक्यूट एंगल, नॉट ऑल द एक्यूट एंगल। देखिए ये जो मैंने पैर यहाँ पे आपको दिखाई है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट टू द ईच अदर। पर कोई कोई पैर आप ऐसे ही लेते हो कि भाई एक पैर आपने लिया 80 डिग्री और एक 70 डिग्री, तो बोथ आर द एक्यूट एंगल बट दे आर नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। बट तो सम पैर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स आर ईच अदर एक्यूट एंगल की। सेकेंड क्वेश्चन, कैन टू obtuse angle be complement to each other? No, two obtuse angle cannot be complement because the measure of the obtuse angle is more than 90 but less than 180 degree, less than 180 and more than 90 degree. So the sum of their measure is exceed the 90 degree. एडिशन करेंगे टू obtuse एंगल का तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 90 हो जाता है, क्योंकि वो एक ही एंगल ग्रेटर देन 90 है। सो योर आंसर इज नो। तो ये आपको क्वेश्चन ये 1 और 2 और ये 3 भी आपको नोटबुक में लिखना है। कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? नो, राइट एंगल का मेजरमेंट ही कितना है भाई? इट इज द 90 डिग्री एंड सम ऑफ द टू राइट एंगल्स, तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट इज एक्सीड द 90 डिग्री। सो टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू द ईच अदर। तो ये आपको नोटबुक में क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल का हेडिंग लगाना है, थिंक, डिस्कस एंड राइट लिखना है और अच्छे से ये तीनों क्वेश्चंस नोटबुक में लिखना है। अभी नेक्स्ट ट्राई दिस हम देखेंगे, वो आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट? देखिए एडिशन चेक कीजिए। इफ इट इज़ 90 इट इज़ द यस, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 90 इट इज़ नो। तो आप ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल? देखिए एक एंगल आपको दिया है और दूसरा एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू आर डूइंग, माइनस फ्रॉम 90 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट द अनदर कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है आपको। डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो स्मॉलर है उसका मेजरमेंट है आपके पास x, तो अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज x डिग्री प्लस 12। अभी सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, सो इक्वेशन इज 2x प्लस 12 इक्वल टू 90 डिग्री। अभी 12 को ट्रांसपोजिंग करेंगे यू गेट द आंसर 2x इज इक्वल टू 78 डिग्री। 2 से डिवाइडिंग करेंगे यू गेट द x इक्वल टू 39 डिग्री। अभी x आपका स्मॉलर एंगल है तो अनदर एंगल x प्लस 12 मीन्स मेजरमेंट इज 51। सो द मेजर ऑफ द टू एंगल्स आर 39 डिग्री एंड 51। तो ये ट्राई दिस पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से नोटबुक में करना पड़ेगा। ओवर।